एंचेलोती आउट। आई थिंक इट्स टाइम फॉर एंचेलोती टू गो। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे फैंस कह रहे हैं, रियल मैड्रिड के अपने फैंस कह रहे हैं कि एंचेलोती दादा का टाइम हो गया, एंचेलोती दादा जाओ, बच्चे खिलाओ एंड स्टफ लाइक दैट। आई नो इट्स वेरी वियर्ड व्हाट दे आर सेइंग, बट दैट्स व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली। सो कल हमने देखा चैंपियंस लीग में यार क्या सीन हुआ, और मैं ऑब्वियसली दोनों मैचेस लाइव देख रहा था, ऑनेस्टली अगर बताऊँ, और उन्हीं दोनों पे ही सिर्फ रिएक्शन दूंगा। लिवरपूल वाला मैच मैंने नहीं देखा है, बट आई वॉज फॉलोइंग द स्कोर लाइन एंड स्टफ लाइक दैट, तो उसके बारे में एंड पे छोटी सी बात कर लेंगे, बट बिकॉज मैंने वो मैच नहीं देखा तो उसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट मैचेस के बारे में जो कि मैं साइड बाय साइड देख रहा था, एंड उनमें क्या हुआ और मेरी क्या अपनी फीलिंग्स हैं उन मैचेस को देखने के बाद एंड स्टफ लाइक दैट, सो उसके बारे में बात करेंगे। सो जो दो मैचेस मैंने देखे उनमें से ऑब्वियसली रियल मैड्रिड एंड एसी मिलान वाला मैच था, और ऑब्वियसली स्पोर्टिंग वर्सेस मैन सिटी। स्पोर्टिंग वर्सेस मैन सिटी मैं क्यों देख रहा था पहले तो तुम्हें वो बता देता हूँ यार, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। योकेरेश, ठीक है, सो योकेरेश की बात करना बहुत ज़रूरी है भाइयों। हैट्रिक स्कोर कर दी है लॉन्डे ने, ठीक है। मुझे नहीं पता 16 मैचों में 21 गोल स्कोर किए हैं इस सीजन एंड स्टफ लाइक दैट, एंड नाउ इज लिंक टू बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यू नेम इट, पीएसजी, राइट। सो ऑल द बिग यूरोपियन क्लब्स, क्योंकि देखो ऐसा टैलेंट और ऐसा गोल स्कोरर किस टीम को नहीं चाहिए, यू नो दीज काइंड ऑफ फॉरवर्ड्स, जैसे कि हालैंड था। सो हालैंड इज़ नॉट अ टिपिकल, यू कैन से, स्ट्राइकर हु सूट्स इन पेप गार्डियोला सिस्टम। इफ आई एम पेप गार्डियोला, ठीक है, तो मैं कोई ऐसा मेक शिफ्ट, यू नो, अब गार्डियोला ने बहुत सारे स्ट्राइकर्स के साथ काम किया, लेवेंडोस्की के साथ काम किया हुआ है बहुत सारे, बट हालैंड इज़ नॉट दैट पर्टिकुलर जो कि बहुत फास्ट हो, जो कि बहुत लाइक यू नो उसकी बॉल एबिलिटी बहुत अच्छी हो, पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, फॉल्स लाइन वाले रोल में खेल सके, थोड़ा इन बिहाइंड भी आए। इन दीज थिंग्स अगर आप देखो और कंपैरिजन करो तो लेवेंडोस्की इज़ फार 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 अहेड देन हालैंड, ठीक है। वो पीछे भी आता है, बॉल डिस्ट्रीब्यूट भी करता है स्टफ लाइक दैट। उससे पहले ऑब्वियसली मेसी की बात तो मैं करना ही नहीं चाहूँगा ना यहाँ पे, ठीक है, वो तो अनफेयर हो जाएगा। सो मेसी वॉज ऑब्वियसली यू नो हेड्स एंड शोल्डर अबव दीज गाइज। Haaland is not your typical number 9, but why Man City went for him? Because they knew that this guy can give you goals. आपके जो पीछे creative players हैं, they can distribute the ball, and then this guy can score goals. Kind of the same striker position और same profile मुझे लगती है योकेरेश की. So योकेरेश what he can do well is he can score goals literally. और कल जो स्लॉन्डे ने एक ओपन प्ले से गोल किया, अनबिलीवेबल, बाकी दो तो पेनल्टी स्कोर की, बट यू कैन सी कि कितना प्रेस किया है स्पोर्टिंग ने जाके यू नो रियल आई मीन मैन सिटी को, और कितना तंग किया है लिटरली। सो स्पोर्टिंग हैज़ लिटरली यू नो केप्ट द लाइफ आउट ऑफ देमसेल्व्स। और ऑल्सो कुछ अजीब प्लेयर्स मुझे देखने को मिले, आई थिंक सो। देखो मैन सिटी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो पिछले 3 मैचेस की हार गए इन अ रो। हाउ ऑफन डू यू सी मैन सिटी लूजिंग 3 games in a row, and also Real Madrid losing 2 goals and conceding 2 games and conceding 7 goals in those. So obviously बहुत रेयरिटी है, राइट। सो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। सो अगर आप स्टार्टिंग लाइनअप देखते हो मैन सिटी वर्सेस स्पोर्टिंग की, तो उसमें लुइस खेल रहा है राइट पे, सिम्सन पूसी खेल रहा है, अकांजी खेल रहा है, ग्वार्डियोल। हु इज़ दिस सिम्सन गाय, मतलब व्हाट द हेल। और इस बंदे ने इतना बुरा खेला है, आई स्वेयर। मतलब अकांजी को भी मैं बीच में पेलूंगा, ग्वार्डियोल, मतलब ऑब्वियसली पूरी बैक लाइन ही फारिग हो गई। कोवासिच वॉज टेरेबल टू वॉच, ऑनेस्ट टू गॉड ही वॉज टेरेबल। इससे बुरा कोई वर्ड, मतलब कोवासिच क्यों खेल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। आई मीन गुंडोगान बिल्कुल फारिग हो गया, क्या हो गया गुंडोगान को भाई। सो देयर आर प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली दैट दे हैव टू यू नो सॉर्ट इट आउट। पोजीशन वाइज अगर आप देखो तो 72% पोजीशन रखी है मैन सिटी ने, बट इज इट इवन अ सरप्राइज नाउ, क्योंकि दिस इज व्हाट मैन सिटी डज, राइट। दे कीप देयर पोजीशन, उनके पोजीशन स्टैट्स हर मैच में अच्छे होते हैं, बट द थिंग इज कि दैट वाज द प्लान ऑफ द अदर टीम, राइट। स्पोर्टिंग ने कल कुत्तों की तरह भागा, दे वर प्लेइंग इन 3-4-2-1 सेटअप, सही है। सो योकेरेश वाज अप फ्रंट पोर्ट और ट्रिंकाओ पीछे खेल रहे थे, और ट्रिंकाओ भाई क्या मैच खेला इस बंदे ने, नो डाउट। एक्स बार्सिलोना प्लेयर भी है ऑब्वियसली, एंड वो भी सीन है, बट ही वॉज प्लेइंग वेरी वेरी गुड ऑनेस्टली। सो इस मैच में अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि हुआ क्या, सो हुआ ये कि इतना ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था मैन सिटी को खोल, और ऑब्वियसली देखो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो है ही, बिकॉज व्हाट मैन सिटी इज़ प्लेइंग इज़ 4-1-4-1। दिस इज़ अ ऑड यू नो काइंड ऑफ अ लाइनअप, जहाँ न्यूनेस भी खेल रहा है, सवीनियो खेल रहा है। सो दिस वाज वेरी ऑड। बाय द वे फोर्डन स्कोर्ड द फर्स्ट गोल बहुत अर्ली ऑन कर दिया था, पर उसके बाद 4 गोल कंसीड करना इज शैम्बॉलिक। ऑब्वियसली इनकी डिफेंडिंग शैम्बॉलिक थी इन द बॉक्स, दे वर एब्सोल्युटली टेरेबल। कोई आइडियाज़ नहीं थे उनके पास, आई थिंक सो। एंड आई मीन फर्स्ट हाफ में अगर आप देखो तो दूसरा गोल जब मारा था यू नो सो वहाँ पे मैच तो ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हो गया था। बट योकेरेश की बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये ऐसा प्लेयर है यार जो कि एक तो उसकी आप उसका कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली स्काई हाई है, वो तो हमने इस मैच में भी देख लिया। बट द थिंग इज़ कि दिस गाय रन्स सो यू नो, मतलब दिस गाय रन्स एंड
आपकी डिफेंस की टांगें कांप सकती हैं. ही इज़ दैट गुड लिटरली, बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली वेयर द रन्स आर. ही नोज एग्जैक्टली कि मैंने कौन सी लाइन बनानी है, हाउ टू इंटरसेप्ट दीज टू डिफेंडर्स. और सो ही इज़ वेरी गुड एट इट. बाय द वे उसके रन्स बहुत आउट क्लास थे. मुझे मज़ा आया ऐसा स्ट्राइकर देख के. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ स्पोर्टिंग को, बट दिस प्लेयर हैज़ कॉट माई अटेंशन, कॉट माई आइज. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. अगर ऐसा प्लेयर बार्सिलोना आ सकता है इफ ही कंटिन्यूज टू डू दैट, और बार्सिलोना फिर सीजन एंड पे देखेगी ऑब्वियसली, बिकॉज वी नोज वी नीड अ स्ट्राइकर मोस्ट प्रॉब्ली द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि लेवेंडोस्की आई डोंट थिंक सो वुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सीजन, एंड इफ ही डज तो इवन देन यू नीड अ स्ट्राइकर. सो देखना पड़ेगा अब के क्या बनता है. इस मैच के बारे में ज़्यादा क्या ही बताऊँ. इस मैच के बारे में तुम लोगों को यही बताया कि यार दे वर प्रेसिंग इट सो वेल. ठीक है, मैन सिटी को प्रेस करके रखो, मैन सिटी के ऊपर चढ़ के रखो. यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी फिजिकल. दिस इज़ द पैटर्न दैट वी हैव सीन इन फुटबॉल, राइट, कि एक अच्छी फैंसी प्लेइंग टीम को किस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो बहुत ईजीली. सो दैट्स व्हाट दे डिड. ठीक है, तो स्पोर्टिंग ने काफ़ी अच्छे से ब्रेक किया है बेसिकली मैन सिटी को. अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन गेम के बारे में, जो कि AC मिलान वर्सेस रियल मैड्रिड. यार माय गॉड, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, टॉक अबाउट दीज. जो बातें हमने मैन सिटी के बारे में भी की है ना, उनको मल्टीप्लाई बाय आप 10 करो तो रियल मैड्रिड आ जाती है. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैपनिंग इज, मतलब आई सॉ द स्टार्टिंग लाइनअप ऑनेस्ट टू गॉड, और मुझे वहीं समझ आ गई थी कि दिस इज़ गोना गेट वर्स, क्योंकि यू नीड टू हैव चेंजेस भाई. यू कैन नॉट प्ले दीज प्लेयर्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्ट द गुड रिजल्ट्स विद दीज गाइज, क्योंकि ऐसा नहीं होने जा रहा भाई. आप एम्बापे को खिला रहे हो, विनीशियस को ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते यार. मैं एंचेलोटी अब क्या करना चाहता है, मतलब आई हैव नो क्लू. अब या तो सीजन एंड पे जाके देखेगा वो कि भाई हमने क्या करना है. ऑब्वियसली बेंच पे इनके पास प्लेयर्स पड़े, ऐसा नहीं. अर्दा गुलर इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर. उसने जिस तरह से टर्किश फुटबॉल खेली, उसने जिस तरह यूरो में गोल किए, सो आई डोंट नो कि वो कहाँ गायब हो गया एकदम से. वाई कांट ही प्ले. ठीक है, चौमेनी का आना ज़रूरी क्यों है. और कल जिस तरह के फड्डे हो रहे थे विनीशियस चौमेनी के, तो मुझे था कि कहीं पिच पे ही ना एक दूसरे को जड़ दें. द थिंग इज़ कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं. इस मैच के बारे में बात करता हूँ. AC मिलान ने क्या अच्छा किया उसके बारे में बताता हूँ आपको जल्दी से. द मेन कोर प्रॉब्लम इज़ दैट दिस टीम हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल इशूज़ दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड. दे नीडेड अ स्ट्राइकर. हमने बात की, पापा पेरेज ने कहा नहीं मैं एम्बापे लाऊंगा, उसको स्ट्राइकर खिलाऊंगा. हो गया, नहीं वर्क किया. नाउ यू हैव टू मेक चेंजेस. या तो आप एंड्रिक को लाओ, एंड एंड्रिक एंड अर्दा गुलर वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर देयर टर्न, बट इट मतलब डिडंट कम. ऑब्वियसली वो आ ही नहीं सके. ऊपर क्या बात करें इसके बारे में यार. मतलब इट्स गेटिंग टू अ पॉइंट कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एंचेलोटी हैज़ लॉस्ट द प्लॉट. आई थिंक वो जानबूझ के मे भी कोशिश कर रहे हैं इन प्लेयर्स को खिलाने के लिए. अगेन दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैपेंस व्हेन प्ले टुगेदर. बेसिकली नॉट टुगेदर बट ऑल वांट टू प्ले. सो अब ये बहुत बड़े इश्यूज, और यही इशू कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रियल मैड्रिड के साथ हो रहा है. अगर आप देखो इनकी स्टार्टिंग लाइनअप, विनीशियस जूनियर, एम्बापे, सेम क्लासिको वाली लाइनअप है. सिर्फ क्या चेंज हुआ है कि अगर आप इस लाइनअप में देखो तो मॉड्रिच आ गया, सही है, और मॉड्रिच किसी जगह कामाविंगा की जगह, कामाविंगा बेंच हो गया था, मॉड्रिच आ गया था. दैट्स द ओनली चेंज दैट ही डिड, अदरवाइज एवरीथिंग वाज सेम. सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ऑब्वियसली कोच से, प्लेयर से तो है ही, मतलब ऑब्वियसली द प्लेयर्स हैव टू गेट द ब्लेम, राइट, बट दिस इज द थिंग वेयर कोचेस शाइन. दीज आर दी प्रॉब्लम्स जहाँ पे कोचेस सोल्यूशंस निकालते हैं, राइट. सो आपने यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकाला है, मेरा मेन क्वेश्चन ये है चुनौती से, और ऑनेस्टली बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस का भी है. सो आई थिंक कि दिस वाज नॉट हैंडल्ड राइट. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप दूसरी टीम देखो वो कैसे सेटअप कर रहे हैं, वो 4-2-3-1 में सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं. बाय द वे ये कोई मतलब आई नो लोग कह रहे हैं कि यार इतने अच्छे प्लेयर्स हैं. यू सी मोराटा इज़ नॉट अ मतलब वाइप्ड अप. लियाओ है भाई, क्या हो गया, लियाओ ने स्टार्ट भी किया, पुलिसिच है, फोफाना है, राइंडर्स है, टोमोरी है, हर्नांडेस है, मतलब दे हैव एमरसन रॉयल, मतलब दे हैव द प्लेयर्स भाई, ऐसा नहीं है. लॉफ्टस चीक आया था आई थिंक सो बेंच से, टैमी अब्राहम, सो दे हैव द आर्सेनल इन देम, लाइक दे हैव द गुड प्लेयर्स जो कि एटलीस्ट खेल सकते हैं, एक टीम को एटलीस्ट ट्रबलिंग टाइम दे सकते हैं, विच दे डिड. नाउ अगर हम बात कर लें, मैं मैच के बारे में बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि रियल मैड्रिड प्लेड पैथेटिकली. बेसिकली रियल मैड्रिड डिडंट शो अप. सेम वर्जन जो एल क्लासिको था हमें वही देखने को मिला. अगली टीम ने थोड़ी सी हाईलाइन खेली, थोड़ा सा ऊपर आए, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, पासेस लिए, और जो रफाएल लियाओ ने पास निकाल के वो गोल किया था ना, राइंडर्स वाला जो गोल है, आप जस्ट वो जाके देखो कितना खुला पड़ा है राइट साइड इनकी. भाई वास्केस को क्यों खिला रहे हो आप राइट पे, तो ही इज़ नॉट अ राइट बैक, वाई डू यू कीप प्लेइंग हिम एट द राइट साइड, मुझे समझ नहीं आ रही ऑनेस्ट टू गॉड. दिस इज, अब मेरा ये हाल है तो जस्ट इमेजिन व्हाट रियल मैड्रिड फैंस मस्ट बी गोइंग थ्रू. मतलब दिस इज एब्सर्ड. ये क्या कर रहे हो आप भाई, वास्केस इज नॉट अ राइट बैक, ऑनेस्टली वास्केस इज शिट. ये पिछले मैच में भी हमने देखा
मतलब सॉरी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता किसी प्लेयर को, बट दिस इज़ द रियलिटी। पिछले मैच में आपने एल क्लासिको में देख लिया कि वास्केस कांट डिफेंड भाई, उसकी पोजीशनिंग प्रॉब्लम्स हैं भाई, ही इज़ नॉट प्रेजेंट। और देख अपने रनर को मार्क ही नहीं कर पाता, ही कांट सी कि उसका जो जिस प्लेयर को उसने मार्क करना है, जो लेफ्ट विंगर है बेसिकली, एक ही प्लेयर है, यू हैव वन जॉब लिटरली, ठीक है, यू हैव वन जॉब एंड दैट यू कांट डू। सो आई डोंट नो व्हाई इज ही मतलब इवन इन द स्टार्टिंग लाइनअप, और व्हाट द हेल। अब इसके अलावा आप कोई और प्लेयर नहीं ला सकते बेंच से, मुझे समझ नहीं आ रही। यू हैव प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स, आप भी किसी को भी खिला सकते हो अगर आपके पास एकेडमी ग्रेजुएट्स हैं। फ्रैंक गार्सिया, आई थिंक सो, आई हैव हर्ड अबाउट दिस गाय, सो व्हाई कांट ही प्ले। और मेंडी, ऑनेस्ट टू गॉड मेंडी को तो यार मतलब ओ माय गॉड, मेंडी वाज अगेन एब्सोल्युटली टेरेबल। वो तो खैर पूरी टीम ही थी, लेकिन मेंडी वाज शिट ऑनेस्टली। ये इनके आप देखो, आपके फुल बैक्स हैं ही नहीं, टेक्निकली फुल बैक्स आपके गेम में होते ही नहीं है एक तरह से। सो जो टीम आएगी आपको वाइड जाके विंगर से खोल देगी, खोल तो आप सेंट्रली भी रहेगा, क्योंकि आपकी मिडफील्ड भी ऑब्वियसली मुझे नहीं पता। और इतनी गंदी प्रेसिंग, लिटरली दे हैव द स्ट्रक्चर इश्यूज। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रेस करना है तो आप प्रेस करो, अगर आपने प्रेस हाफ हार्टेड प्रेस क्या करो, और 3 बंदे एक ही जगह पे प्रेस कर रहे हैं एक ही प्लेयर को, ये चेक करो आप जरा। सो दिस इज आई मीन कुछ नया ही हो गया। और दैट्स व्हाट एंचेलोटी सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वी नीड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वी हैव स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, वी हैव टू गो बैक टू द वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो भी होता है, तो हम वहाँ जाके देखेंगे, दोबारा से टीम को एनालाइज करेंगे, हमें दोबारा से भाई करना पड़ेगा। व्हाट्स द रोल ऑफ एंड्रिक नाउ, एंड्रिक को खिलाओ, जो भी आपके पास एक प्लेयर है, दैट्स ऑल यू गॉट नाउ, राइट? सो प्ले हिम। आपको एक इस दिसंबर ट्रांसफर विंडो में ऑनेस्ट टू गॉड यू हैव टू साइन अ फुल बैक भाई, इफ यू आर रियल मैड्रिड यू हैव टू साइन अ फुल बैक, अदरवाइज आपसे सीजन मतलब टेरेबल ही हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा मिडफील्डर खरीद सकते हो तो ठीक, अगर नहीं खरीद सकते सो काइंडली ये 4 मिडफील्डर्स खिलाना बंद करो भाई, 3 मिडफील्डर्स खिलाओ इंसान के बच्चों की तरह। और उसके अलावा बेलिंगम को आगे, यार मुझे समझ नहीं आ रही, बेलिंगम को तो फारिग ही कर दिया बिल्कुल, ऑनेस्ट टू गॉड वो खुद भी फारिग हो गया। बट आई पर्सनली बिलीव इफ़ ही प्लेज सेंट्रली, इफ़ ही प्लेज बिहाइंड दीज टू या इन बिटवीन दीज टू, उसको फॉल्स लाइन की पोजीशन में अगर खिलाया जाए, ही थ्राइव्स देयर, ही थ्राइव्स इन द कैम रोल, इन द फॉल्स लाइन रोल। सो बेलिंगम को कभी लेफ्ट वार देते हैं, कभी राइट घुसेड़ देते हैं, मजदूरी करा रहे हैं उससे कि आगे पीछे भागते रहो, बॉलें लाइन ब्रेक करते रहो। भाई इज़ नॉट अ डिफेंडर, क्या कर रहे हो आप? ये क्या आपको शो कर रहा है? क्योंकि ही डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन द फुल बैक्स, बेसिकली ही डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन द फुल बैक्स। तभी वाल्वर्डे और बेलिंगम को उसको खिलाना पड़ता है वाइड 4-4-2 की पोजीशनिंग के अंदर, और तब ही ये 4-3-3 में नहीं जा रहे, ठीक है? सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि उनको लगता है कि ये दोनों मुझे कवर प्रोवाइड करेंगे, बट देखो दैट्स द वन वे टू लुक एट इट। द अदर वे टू लुक अराउंड इट इज़ कि अगर वो अपनी पोजीशन लूज करते हैं और बॉल लूज करेंगे, और जब पेसी प्लेयर्स पड़ेंगे उनके ऊपर, तो दे आर नॉट डिफेंडर्स, दे कांट गिव यू दैट कवर, ठीक है? और पीछे से अगर वास्केस अगर लाइन होल्ड नहीं कर रहा, मेंडी अगर आगे चढ़ा हुआ है या ऑफ साइड मैनेज नहीं कर रहा, सो यू विल बी ओपनड अप, राइट? सो वही हो रहा है। सो बेसिकली मुझे आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट एंचेलोटी इज ट्राइंग टू डू, टू बी ऑनेस्ट इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप देख लो, मैंने आपको बताया है कि वाई इज प्लेइंग 4-4-2 इज बिकॉज वास्केस के आगे वाल्वर्डे का कवर रखता है वो, या फिर बेलिंगम का, जैसे उसने एल क्लासिको में रखा। इसी तरह मेंडी के आगे या तो वो बेलिंगम का कवर रखेगा या फिर वाल्वर्डे का कवर रखेगा, जो उसने एल क्लासिको में रखा। अभी उसने स्वैप कर दिया था दोनों प्लेयर्स को इस मैच में, ठीक है? But the thing is कि it's not working, it won't work with the teams who have got the quality। वो इस तरह ये बच्चों वाली फुटबॉल नहीं है भाई, ना ये कोई ला लीगा के छोटे मोटे मैचेस हैं, इट्स अ प्रॉपर चैंपियंस लीग गेम्स, और आप इसमें इस तरह के मैस अप करोगे तो इट वोंट वर्क। आई वुड अगेन से कि गो बैक, फ्रैंक गार्सिया को खिलाओ, एक और फुल बैक साइन करो अगर आपके पास नहीं है तो, बट यू नीड अ फुल बैक। ऑब्वियसली सेंटर बैक्स तो मैं क्या ही बात करूँ, मिलिटा और रोडिगर को भी मतलब यू नो उल्टा लटा के उनको भी लगाने चाहिए। बट द थिंग इज कि दैट्स व्हाट यू गॉट ना। लुनिन भी एक अजीब ही खलाई मखलूक है, उसको कुछ सेव करना आ ही नहीं रहा। बट द थिंग इज कि देखो यार, इतनी जल्दी अटैक फॉर्म्स हो रहे हैं कि लुनिन भी क्या कर, और आगे से कोई डिफेंसिव कवर नहीं। अब नाउ यूर प्लेइंग वाल्वर्डे बेलिंगम फॉर द डिफेंसिव कवर, बट दे कांट प्रोवाइड यू दैट। सो आप क्यों एक ही चीज़ पर परसिस्टेंट हो? चेंज दिस थिंग, वाल्वर्डे को आप खिलाओ द प्रॉपर मिडफील्ड अलॉन्ग साइड मॉडरिच या चौमेनी या कामाविंगा, वो इन तीनों में से आपकी मर्जी। But Bellingham has to play as a cam. Bellingham has to play as a cam. If you're not playing Endrick, Arda Güler, अगर आप Arda Güler ला रहे हो, even better. Arda Güler को आप राइट पे भी शिफ्ट कर सकते हो, आप मिड में भी खिला सकते हो, ठीक है? इवन के भाई रॉड्रिगो बेंच आया, रॉड्रिगो ने पूरा मैच, मतलब रॉड्रिगो का क्या सीन है भाई? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि रॉड्रिगो का क्या सीन है। वेयर हैज दिस गाय गॉन? मतलब रॉड्रिगो को आप क्यों नहीं खिला? अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि दिस इज द स्ट्रक्चर इशू। यू हैव टू प्ले 4-3-3 अगर आपने एम्बापे को घुसेड़ना है। अगर आप एम्बापे को बाहर निकालते हो, यू कैन प्ले 4-4-2 इफ़ यू लाइक। बट द थिंग इज के भाई दिस यू हैव टू अचीव सम बैलेंस। इस तरह नहीं हो पा रहा, और इस तरह अगर आप चैंपियंस लीग जाओगे, सो आई डोंट नो व्हाट दे विल अचीव। सो ये था यार मेरा एक एनालिसिस, क्विक
तुम लोग बताओ तुम लोगों को मैच कैसा लगा। अगर तुम रियल मैड्रिड फैन हो तो कमेंट्स ड्रॉप करते जाओ कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, और क्या चेंजेस हो सकती हैं मुझे बताते हुए जाओ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में। मुझे ज़्यादा दो। हस्ता बाय बाय।